अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पैक्टा ग्रेड 8 और 5 के बच्चों को रजिस्टर आपने करना है और उसके लिए तस्वीर का मसला होता है कि तस्वीर रीसाइज़ करनी है 600 बाई 800 की रेजोल्यूशन में और उसका साइज़ 25 KB से कम होना चाहिए। ये ऑनलाइन तरीका मैं आपको गाइड करूँगा, इंतहाई आसान तरीका है। ये एक लिंक है जहाँ पे आपने इस इमेज को रीसाइज़ करना है। ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और अब यहाँ भी आप देख रहे हैं, आप इस इमेज को क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस इमेज को क्लिक करेंगे ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब ये वेबसाइट आपके सामने जिस तरह ओपन हुई है, यहाँ पे आपने देखना है सिलेक्ट इमेज पे क्लिक करना है। सिलेक्ट इमेज पे क्लिक किया। अब जहाँ पे आपने अपना इमेज, बच्चे की तस्वीर जो है वो आपने सेव की हुई है, उस मुतलका फ़ोल्डर में आपने जाना है। वहाँ से आपने वो तस्वीर लेनी है, उसको अपलोड कर लेना है। जैसे मैंने ये यहाँ पे रखी हुई है, ये मैंने अपनी तस्वीर रखी हुई थी। तो अब ये तस्वीर यहाँ पे अपलोड हो गई। अब ये देखें, इसकी रेजोल्यूशन है 900 बाई 1200 और 69 KB इसका साइज़ है। अब इसके बाद ये देखें, यहाँ पे आप इसका साइज़ जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं जितना साइज़ आपको चाहिए, 10 KB भी और 25 KB है। 25 KB मैंने सेलेक्ट किया और मैंने इसको रीसाइज़ करना है 600 बाई 800। तो मैं यहाँ पे चेंज रेजोल्यूशन पे करूँगा। अब यहाँ पे 900 बाई 1200 आ रहा है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे आप ऐड करेंगे 600 तो वो ऑटो 800 कर रहा है, क्योंकि ये देखिए कीप एस्पेक्ट रेशो ये हुआ है। अगर ये हम इसको अनचेक कर देंगे तो फिर ये अलग अलग इसको चेंज करना होगा, लेकिन जैसे हम ये चेक करते हैं तो ये ऑटो उसको 600 बाई 800 कर देगा, ठीक है। अब रीसाइज इमेज करते हैं। ये इमेज को हमारे को जनरेट कर रहा है। इमेज जनरेट हो गया, ये डाउनलोड करते हैं। अब डाउनलोड करके मुतलका फ़ोल्डर में जाते हैं। अब ये देखें, ये यहाँ पे सेव हो गया। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं तो देखते हैं कि क्या है, ये 24 KB हो गया और डिटेल्स में जाते हैं तो 600 बाई 800 इसने सेव कर दिया है। अब इसके बाद आपकी ये तस्वीर आपके पास सेव हो गई है। अब आपने जाना है पैक्टा की वेबसाइट पर। अच्छा, पैक्टा की वेबसाइट पे हम जाते हैं जी। ये पैक्टा की वेबसाइट ओपन हो रही है। अब यहाँ पर आपने अपने स्कूल का MS कोड लिखना है, ठीक है, लॉगिन में, और इस तरह पासवर्ड भी आपके सेम स्कूल का MS जो कोड है वही है, आपका पासवर्ड भी है। अब मैं अपने स्कूल का ऐड करता हूँ, आप अपने स्कूल का ऐड करें, ठीक है। पासवर्ड भी यही है और लॉगिन ID भी वही है। लॉगिन किया तो ये हम लॉगिन में मुतलका ये हमारा डैशबोर्ड है। यहाँ पे आप देखेंगे रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स जितने होंगे वो हैं, वेरीफाइड कितने हैं, इनएक्टिव स्टूडेंट कितने हैं, अनवेरीफाइड कितने हैं, और रिमेनिंग परसेंटेज ये यहाँ पे शो होगी, ठीक है। अब यहाँ पे आपके शो हो रहे होंगे कि आपके कितने टोटल स्टूडेंट हैं जिनको आपने रजिस्टर्ड करना है। अब यहाँ पर लेफ़्ट साइड पे आप देख रहे हैं स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक करेंगे तो इस तरह की एक लिस्ट आपके पास ओपन हो जाएगी, ठीक है। अब ये इस व्यू में जिस तरह आपको नज़र आ रही है यही व्यू होगा। अब अगर आप इसको स्क्रीन को कंट्रोल माइनस करेंगे, मतलब इसको जूम इन करें, जूम आउट करेंगे, तो ये देखें ये पूरा पेज आपके सामने ओपन हो गया है। अब यहाँ पर आप देखें इस तरह लिस्ट होगी। ये मैंने वेरीफाई किया हुआ बच्चों को, इसलिए यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो आप यहाँ पे एडिट का बटन होगा, आप बच्चे को एडिट पे क्लिक करेंगे और ये आपके पास फॉर्म जो है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप बच्चे का, आपके पास बेफाम है, बच्चे का नाम आपने वेरीफाई करना है, फादर नेम वेरीफाई करना है, डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई करनी है, जेंडर वेरीफाई करना है, बेफाम आपने एंटर करना है। फिर उसके बाद आपने मुतलका ग्रुप को सिलेक्ट करना है, इस्लामियत या एथिक्स कौन सा है। फिर उसके बाद आपने दूसरा ग्रुप करना है, अरेबिक कंप्यूटर है, 5 का जो होगा वो आपने अपने हिसाब से सिलेक्ट करना है। फिर इसके बाद तीसरा ग्रुप है, इसमें आपने देखना है जो आपने बच्चे ने आपके पेपर देना है वो आपने सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपने क्लिक करना है तो ये तस्वीर ओपन होगी। जहाँ पर वो हमारी सेव तस्वीर ओपन थी, हमने वो फोल्डर ओपन करना है। ये देखें ये तस्वीर है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये तस्वीर आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे चूँकि इसके ये तस्वीर अपडेट नहीं करनी क्योंकि बच्चे पहले से वेरीफाई है, तो मैं इसको अब अपडेट नहीं करूँगा, ठीक है। अब उसके बाद ये आपने स्टेटस देखना है, अनवेरीफाइड है, एक्टिव है, इनएक्टिव, ठीक है। आपने इसको अनवेरीफाइड से एक्टिव कर देना है, ठीक है। जैसे एक्टिव करेंगे और अपडेट करेंगे तो आपके सामने अपडेशन जो है वो बच्चे की हो जाएगी। जैसे मैं भी करता हूँ, ये देखें अपडेट किया तो ये लिस्ट इसने अपडेट कर दिया। अब ये देखें ये वेरीफाई है, ये बच्चा है, तो इस तरह ये शो होने लग जाएगा। बाकी सारी लिस्ट जो है वो इस तरह ही होगी। अब यहाँ पे अगर आप 50 करके देखते हैं तो ये देखें जो अनवेरीफाइड बच्चे होंगे उनकी ये इस तरह की आपको व्यू नज़र आएगा। जो अनवेरीफाइड होंगे, जो वेरीफाई होंगे वो इस तरह वेरीफाई की लिस्ट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट रिपोर्ट है। अब स्टूडेंट्स की रिपोर्ट जो है वो जितने आपने रजिस्टर किए होंगे वो यहाँ पर ओके हो गए। यहाँ से आप इस रिपोर्ट को प्रिंट कर सकते हैं,
ठीक है, ये आसान तरीका है। आप इस वीडियो एक दो बार देखेंगे वीडियो को तो आपको सारा अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। चैनल को देखते रहिए, बहुत शुक्रिया।